क्या आप भी जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आजकल के 90% ऑफ द यूथ की है। आपके आसपास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है कि आप 1 मिनट के लिए भी सही से फोकस नहीं कर पाते और इसके रिजल्ट्स कम मार्क्स और पुअर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको किसी भी चीज को पढ़ने में, उसे समझने में और उसे लंबे टाइम तक याद रखने में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को सिर्फ एज अ वीडियो मत देखना, अपना पेन और नोटबुक लेके आओ और जितनी भी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ उन्हें नोट डाउन करने लगो। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इस सब का क्या करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, यूटिलाइज मल्टीपल सेंसरी मोडालिटीज। हम जिस तरह से दुनिया से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उसे कहा जाता है सेंसेशन, और जिस तरह उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे समझते हैं, उसे कहा जाता है परसेप्शन। तो यहाँ पे आपको इन्हीं दो चीजों के साथ खेलना है। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आपने कभी ना कभी फायर क्रैकर को तो जरूर देखा होगा, और आप जब दिवाली में पटाखों को फटते हुए देखते हो तो आपके अलग अलग सेंसेस उन्हें परसीव करते हैं। जैसे आपकी आंखें उनकी रोशनी दिखती है, जब पटाखा फटता है तब उसका एक नोटिसेबल अलग सा स्मेल भी होता है, उसे भी आप परसीव करते हो। उसके बाद जब पटाखा फटता है तो एक बहुत ही बड़ा सा साउंड क्रिएट होता है, इसमें आपका हियरिंग वाला सेंस भी आ गया। अब कोई भी पटाखा फटना आपको इतने अच्छे से याद इसलिए रहता है क्योंकि भाई इसमें मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व है। स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, साइट हो गया, ये सारे सेंसेस इसमें अच्छे से इन्वॉल्व है, तो ये चीज आपको याद रह जाती है। और रिसर्च से ये बात साबित हो गई कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। और 2013 में एक रिसर्चर मोरे ने इसी के बारे में एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसके बारे में आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि आप अपने स्टडीज में इसे यूटिलाइज कैसे करोगे। तो जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो उनमें मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व करो। सबसे पहला सेंस हो गया जब भी आपको टीचर पढ़ा रहा है या फिर जब भी आपको कोई यूट्यूब वीडियो मिल गई है उस टॉपिक के रिलेटेड, तब जो आपका सबसे पहला सेंस एक्टिवेट होता है वो है हियरिंग वाला सेंस। तो आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सुन रहे हो, उसके बाद अपनी आंखों से परसीव कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसके डायग्राम्स जरूर बनाना। डायग्राम्स आपकी दूसरी सेंस एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। याद रखना, पढ़ाई में पिक्चर एंड साउंड ये दो चीजें बहुत इंपैक्टफुल होती है। पॉइंट नंबर 2, गेमिफाई योर लर्निंग्स। देखो, स्टडीज कभी ऐसे नहीं बनाए गए थे कि आप एक जगह पे बैठ के बस चीजों का रट्टा मार रहे हो। अगर आप हमारे पुराने एरा में भी देखोगे तो वहाँ पे गुरुकुल में दे यूज्ड टू गिव यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो आज की डेट में हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा मिसिंग लगता है। हमें थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज में बेसिकली पूरा कंसेप्ट गेमिफाई हो जाता है। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मुझे कोडिंग सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जिस मोमेंट में मेरा इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल से हुआ पूरा गेम ही चेंज हो गया। और मेरी ये सोच इसी वजह से बदली क्योंकि थर्ड ईयर में हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था, which was identification of the age and gender of a person by just using the camera। अब ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इसीलिए था क्योंकि पूरा प्रोसेस गेमिफाई हो चुका था और गेम भी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तुम बस कैमरा यूज करके ये अंदाजा लगा रहे हो कि सामने वाला बंदा मेल है या फिर फीमेल है और उसकी एज कितनी हो सकती है। ये चीज मुझे आजकल के इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गेमिफिकेशन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब एक इंस्टीट्यूट आई है जो इसकी इंपॉर्टेंस समझती है। चाहे वो ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन बिल्ड करना हो या फिर एप्पल की न्यूली लॉन्च्ड विजन प्रो की टेस्टिंग। जब तक आप खुद से चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद से उनके एप्लीकेशन नहीं जानते, तब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते। प्रैक्टिकल लर्निंग, और वो भी एक फन वे में, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज आपको देखने मिलेगी न्यूटन स्कूल के बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई में। इनका करिकुलम खुद मांग के टेक लीडर्स ने डिजाइन किया है और इंडस्ट्री में जो स्किल्स नेसेसरी है वही यहाँ पे सिखाए जाते हैं। यहाँ के टीचर्स खुद हार्वर्ड, MIT और ड्यूक से है, प्लस यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको गाइड भी करते हैं। और इन सारी चीजों का रिजल्ट नंबर 1, 2000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी, Amazon, फ्लिपकार्ट। नंबर 2, एवरी स्टूडेंट गेट्स मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप। एंड नंबर 3, रिसेंटली इनके एक स्टूडेंट ने गूगल की GSOC इंटर्नशिप क्रैक की, जिसका स्टाइपेंड था 1 लाख रुपीज। न्यूटन स्कूल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन ला रहा है और अब आपके पास भी मौका है इनके साथ जुड़ने का। रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्दी से जाके खुद को रजिस्टर जरूर करना। अब पूरे प्रोसेस को गेमिफाई करने से क्या बेनिफिट होता है, 3 पॉइंट्स में आपको समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। गेम्स का बेसिकली नेचर ही बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, यानी एक बार आप किसी भी टाइप की गेम खेलने लग गए तो आपका ध्यान उधर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप नोटिस करो, कोई भी गेम खेलते हुए आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप पूरे फोकस के साथ वो चैलेंज, वो टास्क कंप्लीट करने के पीछे लग जाते हो। तो इसके लिए आपकी एंगेजमेंट, आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहता है। पॉइंट नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक। जब भी आप गेम या फिर कोई चैलेंज कंप्लीट करते हो तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिख जाते हैं, चाहे फिर वो क्विजेस हो, असाइनमेंट हो या फिर एक्टिविटीज क्यों ना हो। हर एक चीज में आपको इमीडिएट रिजल्ट दिख जाते हैं और आपको आपका स्कोर पता चलता है आपके पीयर्स के कंपैरिजन में, और उसी वजह से एक हल्का सा कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाता है। अब कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर ही रहे तो इसी के साथ मेरा पॉइंट नंबर 3 आता है, विच इज सोशल कोलैबोरेशन। कई बार जब आप एजुकेशन को, स्टडीइंग को गेमिफाई कर रहे हो तब आपको अलग अलग टीम्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और कुछ टास्क दिया जाएगा, फिर कोई चैलेंज दिया जाएगा। एंड यही पे तो बात आती है सोशल इंटरेक्शन की। 4 लोग जब आपकी टीम में होते हैं, आपके साइड से खेल रहे होते हैं, तो आपको सबके साथ बात करनी पड़ती है, सबसे आपका सोशल
सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि टीम वर्क की वैल्यू क्या होती है और यही चीज आपको आगे जाके जॉब में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज पॉइंट नंबर 3, क्रिएट मीनिंगफुल एसोसिएशंस। अब इन्फॉर्मेशन आप जब भी कंज्यूम करते हो तब उसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यू इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपने पहले पढ़ी हुई है अपने पुराने स्कूल ईयर्स में या फिर कॉलेज ईयर्स में, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आप पहली बार सीख रहे हो। तो 1972 में एक रिसर्च हुई थी बॉवर के द्वारा। अब इस रिसर्च में ये सजेस्ट किया गया था कि जब भी आप नई इन्फॉर्मेशन में और पुरानी इन्फॉर्मेशन में एसोसिएशन बनाना सीख जाते हो तब आपका मेमोरी रिटेंशन ऑल टाइम हाई होता है। तो हमेशा आप जब भी कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसे रिलेट करते रहो किसी भी फैमिलियर टॉपिक से या फिर किसी भी फैमिलियर चीज से। अब उसके लिए आप मेटाफोर्स यूज कर सकते हो, एनालॉजीज यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको इस कॉम्प्लेक्स आइडिया में कोई ना कोई पैटर्न देखना है जो आपने पहले भी कभी सीखा हुआ है, या फिर आप इस चीज को करने के लिए मेमोनिक्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मेमोनिक्स के बारे में और जानना है तो यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, मैंने इसमें डिटेल वीडियो बनाई है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मेमोनिक्स बताता हूँ। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज याद रखनी है तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। Which goes by some people have curly brown hair turning permanently black cause hair product seriously has bad burning properties। अब ये जो मैंने लाइन कही वो आपको समझ में तो आई होगी, लेकिन इसका रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कैसे लगता है उसको जानने के लिए इस इमेज को देखो। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ मेमोनिक वर्क्स। आपको किसी नई चीज को पुरानी चीज के साथ एसोसिएट करना है और उसे रिलेटेबल बनाना है। पॉइंट नंबर 4, एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अपने एकेडमिक कंसेप्ट्स को ना रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करना सीखो। 2007 में हेमेल और सिल्वर की एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि द ट्रूएस्ट एंड द ऑथेंटिक पार्ट ऑफ लर्निंग लाइज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो आगे से कभी भी फॉर्मूलाज को मेमोराइज मत करना, कहीं ना कहीं या तो इंजीनियरिंग में या फिर फाइनेंस में उसके आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जरूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज फॉर्मूला ढूंढो, उसके बाद उसके 3 से 4 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन निकालो और फिर वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझने के बाद खुद को एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देके देखो एंड फिर उस क्वेश्चन को वो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करके देखना। इस तरह से जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ के किसी भी चीज को पढ़ते हो तब वो आपको और अच्छे से समझ में आती है। इसी वजह से आपने नोटिस किया रहेगा कि आपको एक्सपेरिमेंट ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहते हैं रादर देन थियरीज। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक रूटीन नहीं है, तो आप कितनी भी पढ़ाई करो वो वेस्ट है। आपको पढ़ने के लिए और हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज करने के लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहली चीज, दिन के हर एक घंटे को डिवाइड कर लो और फिर उसमें फिल इन कर दो कि आपका स्कूल में या फिर कॉलेज में कितना टाइम जाता है, उसके बाद आपका ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है, उसके बाद अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है या फिर कोचिंग है तो उसमें कितना टाइम जाता है, और फिर देखो आपके पास फ्री टाइम कितना बचता है। अब उस टाइम में से आप डेली 2 से 3 घंटे दे सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और इसी तरीके से यू कैन डिवाइड 7 डेज इन अ वीक इनटू 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब ये सिंपल सी चीज करने की वजह से आपको डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को 7 दिनों के बाद वापस से रिवाइज करने वाले हो। और तीसरी चीज, क्योंकि हर रोज एक नया नया सब्जेक्ट आ रहा है, आप बोर नहीं हो रहे हो। ये तो बस एक टाइप का रूटीन था, ऐसे कई सारे रूटीन्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। एक बार स्ट्रक्चर्ड तरीके से 1 महीने के लिए पढ़ाई करके देखो, आई कैन गारंटी यू कि आपके रिजल्ट्स किसी अलग ही लेवल पे रहेंगे। तो ये थी 5 ऐसी चीजें जिनसे आप जो भी पढ़ रहे हो उसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, न्यूटन स्कूल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन ला रहा है और अब आपके पास भी मौका है इनके साथ जुड़ने का। रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्दी से जाके खुद को रजिस्टर जरूर करना। यह आपके करियर को एक सही डायरेक्शन में ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।